हाय गाइस, माय नेम इज कीरा और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एलिजेशन की स्टोरी लाइन के बारे में। और मैं इसके अंदर पूरी स्टोरी लाइन बताने वाला हूं। तो इस एक वीडियो में तो ऐसा हो नहीं सकता, तो इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा। लेकिन इससे पहले मैं देना चाहता हूँ एक छोटा सा चैनल अपडेट कि मैं इतने दिनों से कहाँ था और इस चैनल पे आगे क्या होने वाला है। तो इतने दिनों से मेरे एग्जाम चल रहे थे, इसलिए मैंने वीडियोस बनाना थोड़ी देर के लिए छोड़ दी थी और एनीमे देखना भी, और भी बहुत सारी चीजें। और उसके बाद फिर जब मेरे एग्जाम्स जो कि बीच में ही पोस्टपोन हो गए क्योंकि स्कूल वाले स्ट्राइक पे चले गए कि उनको फीस देने से मना कर दिया सरकार ने, और उसके बाद जब एग्जाम्स बीच में रुक गए और मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई और मैंने माथा पकड़ लिया, उसके बाद फिर मैंने सोचा इससे बुरा क्या हो सकता है। तो फिर जी हाँ, मुझे बुखार हो गया। उसके बाद 3 दिन बुखार रहने के बाद फिर मैंने सोचा इससे बुरा क्या होगा। तो फिर उसके बाद मेरा पीसी खराब हो गया, मेरा लगभग सारा डाटा लॉस हो गया, मेरा एनीमे भी चला गया। उसके बाद फिर वो लैपटॉप जब हम ठीक कराने गए तो सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो गया था, सारा डाटा लॉस वॉस सब हो गया था। तो मेरे को ये सब प्रॉब्लम होने के बाद अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है मेरे को इस वीडियो का पार्ट 2 लाने में भी थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि मेरे पास पुराना वाला डाटा है नहीं जो मेरे पास था। मेरे को सब कुछ फिर से डाउनलोड करना पड़ रहा है। इसलिए मैं बहुत सारे एनीमे में जो देख रखा था, मैं इतने दिनों से उनकी वीडियो डाल रहा था। लेकिन अब जो एनीमे ऑन गोइंग चल रहे हैं जो अच्छे हैं, जैसे जुजुत्सु काइसन और नोब्लेस एक्सेट्रा, उनके ऊपर वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। और भी बहुत सारे एनीमे जो मैं बिंज वॉच करता रहता हूँ एक 2 दिन में, उनके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाने की ट्राई करूंगा। तो यही था एक छोटा सा चैनल अपडेट। वैसे मैंने ये सब इंस्टा पे इतना डिटेल में नहीं समझाया था जितना मैं इस वीडियो में समझा रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को पता नहीं था कि मेरे एग्जाम चल रहे थे तो इंस्टा पे जरूर फॉलो कर रहे चैनल अपडेट्स के लिए। तो विदाउट एनी फर्दर रिड्यू, लेट्स बिगिन। तो स्टोरी चालू होती है SAO2 के बाद के इवेंट से, जहां किरीगाया काजुटो एके किरीतो रैत नाम की कंपनी के प्रोजेक्ट एलिजेशन में बीटा टेस्टर बनकर उसे टेस्ट करता है। प्रोजेक्ट एलिजेशन एक ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड है जहां कुछ लोग जापानीज गवर्नमेंट से छुपकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो वॉर में काम आए, और वहां टाइम नॉर्मल वर्ल्ड के टाइम से तेज चलता है। इसलिए किरीतो अपना बचपन उस वर्ल्ड में ईजी और एलिस के साथ पुराने पेड़ को काटते हुए बिताता है, और एलिस उनको फ्री में खाना देती है। कि तभी तीनों आइस लेने के लिए एक पुरानी केव में जाते हैं, लेकिन एक ड्रैगन को मरा हुआ देखते वहां से निकलने का रास्ता ढूंढते हुए ऐसे रास्ते में चले जाते हैं जो ह्यूमन टेरिटरी एंड डार्क टेरिटरी का बीच का रास्ता होता है, जहां एलिस गलती से उसे पार कर लेती है, जिससे उसे डार्क टेरिटरी में रहना होगा अकॉर्डिंग टू टैबू इंडेक्स। अगले दिन एलिस को डार्क टेरिटरी से आया एक नाइट एलिस को डार्क टेरिटरी में ले जाता है। किरीतो अपने रियल वर्ल्ड में उठता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता जो वर्चुअल वर्ल्ड में हुआ था। एंड किरीतो, आसुना एंड क्लाइन एंड बाकी सब SAO के कुछ किलर से लड़ते हैं, लेकिन उनका कमांडर उन्हें वापस बुला लेता है। किरीतो बताता है कि वो जॉब कर रहा है रैस में, जो एक फुल डाई डिवाइस के ऊपर काम कर रही है नेम्ड STL, जिसमें जिस तरह हमारे पास सोल है वैसे ही उसके अंदर ब्लैक लाइट है जो ह्यूमन मेड सोल है। अब किरीतो और आसुना रास्ते में जा रहे होते हैं कि किरीतो को एक बंदा नेम जॉनी ब्लैक जो SAO में था, जिसको किरीतो हरा देता है, वो पॉइजन मार देता है एंड किरीतो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। एंड आसुना किरीतो को हॉस्पिटल में मिलने जाती है कि तभी उसे पता चलता है कि किरीतो वहाँ नहीं है। ये पता चलने के बाद आसुना किरीतो को रिंको कोजीरो के मदद से रैत में ढूंढ लेती है एंड शिजीरो से मिलती है, जो बताता है कि किरीतो को उस पॉइजन से ब्रेन डैमेज हुआ है एंड जो सिर्फ VR से ही ठीक हो सकता है। एंड बताता है कि इस AI सिविलाइजेशन ने अपने खुद के रूल्स बना लिए हैं नेम टैबू इंडेक्स, जिससे सोल्जर नहीं बन सकते। इसलिए किरीतो वहां जाके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। अब VR वर्ल्ड में किरीतो एक इजियो नाम के बंदे से मिलता है जो एक पुराना पेड़ काट रहा होता है। किरीतो उसे सजेस्ट करता है कि उसे उस एक्स से ज्यादा ताकतवर वेपन
चाहिए होगा। ईजियो एक ब्लू आइस स्वॉर्ड ले आता है, लेकिन फिर भी पेड़ नहीं कर पाता। आगे जाके किरीतो सिल्का नाम की लड़की से मिलता है जो एलिस की बहन होती है एंड किरीतो उसे केव के बारे में बताता है एंड बताता है कि एलिस वहीं पर खोई थी। और अगले दिन सिल्का मिसिंग हो जाती है एंड किरीतो एंड ईजियो उसे केव में ढूंढने जाते हैं, जहां उन्हें वो गॉब्लिन्स के हाथ मिलती है। किरीतो गॉब्लिन्स को हरा वो बड़ा सा पेड़ काट देता है एंड अब ईजियो कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसके पूर्वजों का काम सिर्फ वो पेड़ काटना था। इसलिए ईजियो अब स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता है। किरीतो एंड ईजियो नॉर्थ सेंटोरिया इंपीरियल मास्टर स्वॉर्ड एकेडमी में इंपीरियल नाइट्स बनने जाते हैं, जिससे वो सेंट्रल कैथेड्रल में आ जा सकते हैं। किरीतो कई दोस्त बनाता है एंड कई दुश्मन भी बनाता है एंड किरीतो को एक नई स्वॉर्ड मिलती है जो उन्होंने पेड़ काटा था उससे बनी होती है। बाद में किरीतो एंड ईजियो प्रमोट हो जाते हैं इलाइट डेसिपल्स में एंड उनके दो असिस्टेंट भी होते हैं नेम्ड टीसे एंड रॉनी। टीसे एंड रॉनी उन्हें बताती है कि उनकी एक दोस्त को कुछ लोग हरेस कर रहे हैं एंड उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो कुछ करे। किरीतो एंड ईजियो उन्हें समझाने जाते हैं कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो बताते हैं कि ये सब रूल्स के अगेंस्ट नहीं है। लेकिन अगले दिन टीसे गायब हो जाती है एंड रॉनी बताती है कि वो उन लोगों से कुछ बात करने गई थी। ईजियो उनके रूम में जाता है एंड देखता है कि वो टीसे और रॉनी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं। ईजियो एंड किरीतो उन्हें मार देते हैं, जिससे ईजियो की लेफ्ट आई फट जाती है क्योंकि उसने टैबू इंडेक्स के रूल तोड़ दिए। इस वजह से उन्हें डार्क टेरिटरी में ले जाया जाता है कि ईजियो देखता है कि जो इंटेग्रिटी नाइट उन्हें ले जाने आया है वो तो एलिस है, लेकिन उसे उसके बचपन का कुछ भी याद नहीं। किरीतो एंड ईजियो डार्क टेरिटरी की प्रिजन से भागते हैं कि तभी उनका सामना एल्डराइन नाम के नाइट से होता है एंड ईजियो से बताता है कि वो पहले ह्यूमन वर्ल्ड में रहता था, लेकिन एल्डराइन को कुछ याद नहीं आता और उसके सर में से पर्पल बॉक्स निकलता है कि तभी एक नाइट आ जाता है एंड पोर्टल खुल जाता है, जिसमें घुसकर किरीतो एंड ईजियो एक लड़की जिसका नाम कार्डिनल होता है उससे मिलते हैं। कार्डिनल उन्हें एक क्यूनेला नाम की लड़की के बारे में बताती है जिसने इस वीआर वर्ल्ड के कई कोड ढूंढे एंड अपनी एजिंग भी रोक दी एंड उसी ने टैबू इंडेक्स बनाया ताकि उससे जो कोड ढूंढे हैं वो कोई और ना ढूंढ पाए। लेकिन क्यूनेला अपनी फिजिकल एजिंग ही रोक पाती है, मेंटली नहीं, एंड टाइम के साथ उसका ब्रेन कमजोर हो जाता है। इसलिए वो अपनी कुछ मेमोरी एक लड़की में डाल देती है जो उसके खिलाफ एक ऐसी लाइब्रेरी में जाती है जहाँ क्यूनेला उसे ढूंढ ना सके एंड क्यूनेला को हराने का तरीका ढूंढती है और वो लड़की और कोई नहीं कार्डिनल है। अब कार्डिनल किरीतो एंड ईजियो से हेल्प मांगती है कि वो क्यूनेला को हरा दे एंड उन्हें बताती है कि क्यूनेला कैथेड्रल के बड़ी सी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे रहती है एंड उन्हें ये भी बताती है कि एलिस की यादें लाने के लिए उन्हें एक और मेमोरी चाहिए होगी जो कैथेड्रल के टॉप फ्लोर पे है। किरीतो एंड ईजियो कई लोगों से लड़ते हैं जैसे डिसॉल्वर्ड, फर्नेटियो, लाइनल एंड फाइजल एंड जब वो एलिस से लड़ते हैं तब कैथेड्रल की एक दीवार टूट जाती है जिससे किरीतो एंड एलिस गिर जाते हैं एंड ईजियो बर्क्यूल से लड़ टॉप फ्लोर पर जाने में लग जाता है। मीनवाइल किरीतो एंड एलिस बिल्डिंग के बीच में फंसकर कुछ मॉन्स्टर से लड़ते हैं जिससे एलिस की टैबू इंडेक्स वाली सील टूट जाती है एंड किरीतो उसे क्यूनेला एंड चर्च के सारी सच्चाई बताता है एंड वो किरीतो के साथ चर्च के खिलाफ लड़ाई करने के लिए मान जाती है। मीनवाइल ईजियो की मेमोरीज क्यूनेला ले लेती है एंड उसे किरीतो का राइवल बना देती है। किरीतो से लड़ते लड़ते ईजियो अपनी सारी मेमोरीज वापस गेन कर लेता है एंड जो उसने वक्त किरीतो के साथ बचपन में गुजारा था वो भी एंड क्यूनेला पर अटैक करता है पर क्यूनेला बच जाती है। क्यूनेला अपने गोल्डन गोलम जो उसने 300 लोगों की जान लेकर बनाया है उसे यूज करती है। अब क्योंकि ईजियो क्यूनेला का सर्वेंट था इसलिए उसे कुछ कोड पता होते हैं जिसका यूज करके वो एक स्वॉर्ड के फॉर्म में गोलम को हरा देता है और क्यूनेला का एक आर्म काट देता है एंड मर जाता है एंड उसकी स्वॉर्ड भी आधी टूट जाती है। कार्डिनल वहां क्यूनेला से कहती है कि वो उसे अपने आप को मारने देगी अगर वो किरीतो एंड बाकी सबको जाने देगी। क्यूनेला हमेशा से कार्डिनल को मारना चाहती थी क्योंकि वो उसकी सबसे बड़ी राइवल थी और उसके खिलाफ बहुत डेंजरस थी, इसलिए क्यूनेला इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर कार्डिनल को मार देती है। क्यूनेला उसे मार कर किरीतो
एंड एलिस से फिर भी लड़ती है कि तभी इजियो अपनी आखिरी एनर्जी अपनी आइस स्वॉर्ड को ठीक करने में लगा देता है। किरीतो क्यूनेला को इंजर कर देता है एंड जब क्यूनेला को लगता है कि वो मर जाएगी तब वो वहाँ एक मशीन के जरिए वीआर वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में जाने वाली होती है, लेकिन उसी का एक सर्वेंट उसे रोक देता है एंड उसे जला देता है। अब किरीतो रियल वर्ल्ड में कांटेक्ट करता है कि उसे पता चलता है कि वहाँ कोई अननोन ऑर्गेनाइजेशन अटैक कर रही है एंड पावर कटेज की वजह से किरीतो की फ्लक्टलाइट इफेक्ट होती है एंड किरीतो की कॉन्शियसनेस डैमेज हो जाती है एंड किरीतो कोमा में चला जाता है। सो गाइस ये थी स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एलिजेशन की स्टोरी एंड इसके बाकी की स्टोरी इसके पार्ट 2 में आएगी एंड फ्यूचर का कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी हो जाए, इसलिए यू शुड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर चैनल अपडेट्स। और इसी के साथ मैं चलता हूँ और वीडियोस बनाने, फिर मिलता हूँ, बाय बाय।